जेठ की अमावस को बड़सायंत अमावस आती है। इस दिन बड़ वृक्ष की पूजा करें। रोली मोली चावल गुड़ फूल व रुपए चढ़ाए, दीपक जलाए, हाथ में चना का आखा लेकर कहानी सुने, बड़ का पत्ता का गहना बनाकर पहने, कच्चे सूत में मोली के साथ मिलाकर बड़ के लपेटे लेवे और फेरी देवे। बड़ सावित्री अमावस की कहानी। माद्री देश में एक अश्वपति नाम का राजा था। उसके कोई संतान नहीं थी। तब उसने बड़े बड़े पंडितों को बुलाया और मेरे संतान नहीं है, आप ऐसा उपाय करो जिससे संतान हो जाए। पंडित बोले, संतान तो तुम्हारे एक कन्या लिखी है, पर वह 12 वर्ष में ही विधवा हो जाएगी। तब राजा बोला, संतान तो होनी चाहिए, चाहे विधवा हो जाए, मेरा नपुत्रिया नाम तो नहीं रहेगा। पंडित बोले, जिस दिन कन्या जन्म लेगी उस दिन से जिस दिन 12 वर्ष हो गए, ठीक उसी दिन वह विधवा जोग पड़ता है। सो उससे बड़ सावित्री अमावस की और पार्वती की पूजा करवाए। बाद में खूब यज्ञ होम करवाए, जिससे उनको एक लड़की हुई जिसका नाम सावित्री रखा गया। जब सावित्री बड़ी हुई तो उसने राजा ध्युमसेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर उसे पति रूप में वरण कर लिया। इधर जब यह बात देवर्षि नारद को ज्ञात हुई तो राजा अश्वपति से जाकर कहने लगे कि आपकी कन्या ने वर खोजने में भूल की है। सत्यवान गुणवान और धर्मात्मा है, पर अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन सावित्री बोली, पिताजी, मैंने सत्यवान को अपने पति रूप में वरण कर लिया है, मैं उनसे ही विवाह करूंगी। सत्यवान का विवाह सावित्री के साथ हो गया। सत्यवान के माँ बाप अंधे थे। सावित्री उनकी बहुत सेवा करती थी। सत्यवान जंगल से लकड़ी तोड़कर लाया करता था। सावित्री को मालूम था कि जिस दिन वह 12 वर्ष की होगी उस दिन उससे पति की मृत्यु हो जाएगी। समय बीतता गया। जिस दिन सावित्री 12 वर्ष की हुई उस दिन अपने पति से हाथ जोड़कर बोली, आज मैं भी आपके साथ जंगल देखने चलूँगी। तब सत्यवान बोला, तुम मेरे साथ चलोगी तो मेरे अंधे माँ बाप की सेवा कौन करेगा? अगर वे कहते हैं तो ले चलूँगा। सावित्री ने अपने ससुर के पास गई और बोली, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी जंगल देखने चली जाऊँ। वे बोले, बहुत अच्छी बात है, चली जाओ। जंगल में जाकर सावित्री लकड़ी काटने लगी और सत्यवान पेड़ की छाया में सो गया। उस पेड़ में एक सांप रहा करता था। सांप ने सत्यवान को डस लिया। सावित्री अपने पति के सिर को गोदी में रखकर विलाप करने लगी। उसी समय महादेव और पार्वती वहाँ से जा रहे थे। तब सावित्री ने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, मेरे पति को जीवन दीजिए। तब वे बोले, आज बड़सायंत अमावस है, सो तुम बड़ की पूजा करो तो तेरा पति जी जाएगा। फिर सावित्री ने बड़े प्रेम से बड़ की पूजा की और बड़ का पत्ता गहना बनाकर पहनी, जो हीरे मोती के हो गए। उसी समय दक्षिण दिशा से अत्यंत प्रभावशाली महिषारूढ़ धर्मराज आए। धर्मराज सत्यवान के जीव को लेकर जाने लगे तो सावित्री भी उनके पीछे चली। पहले तो धर्मराज ने उसे दैवी विधान समझाया, किंतु फिर उसकी निष्ठा देखकर उससे अपने पति के जीवनदान के अलावा अन्य वरदान मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर वनवासी है और अंधे हैं, तो उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करे। धर्मराज ने कहा, ऐसा ही होगा, अब तुम लौट जाओ। धर्मराज की बात सुनकर उसने कहा, महाराज, मेरे पति के पीछे चलने में कोई कष्ट नहीं है, पति अनुगमन तो मेरा कर्तव्य है। धर्मराज बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम दूसरा वर मांग लो। सावित्री बोली, मेरे ससुर ध्युमसेन का राज्य छीन गया है, उसे वे पुनः प्राप्त करें और धर्मपरायण हो। धर्मराज ने कहा, सत्य वचन, ऐसा ही होगा, तुम जो चाहती थी वह तुम्हें मिल गया। पर सावित्री ने पीछा नहीं छोड़ा। सावित्री बोली, मेरे ससुर ध्युमसेन का राज्य छीन गया है, उसे वे पुनः प्राप्त करें और धर्मपरायण हो। धर्मराज ने कहा, सत्य वचन, ऐसा ही होगा,
तुम जो चाहती थी तुम्हें मिल गया, पर सावित्री ने पीछा नहीं छोड़ा। सावित्री बोली, आपका किसी से वैर नहीं है, पर आपके नियमों के कारण आपको सब यम कहते हैं। धर्मराज बोले, तुम्हारे वचन मुझे बहुत प्रिय लगे हैं, तुम तीसरा वर मांगो। सावित्री ने कहा, मेरे निपुत्र पिता के पुत्र हो। धर्मराज बोले, ऐसा ही होगा। सावित्री बोली, आप सबके साथ समान व्यवहार करते हो, इसलिए आपको धर्मराज कहते हैं। धर्मराज प्रसन्न होकर बोले, तुम चौथा वर मांग लो। सावित्री ने कहा, मेरे पति से मुझे 100 पुत्र प्राप्त हो। धर्मराज बोले कि ऐसा ही होगा, अब तुम जाओ। तब सावित्री बोली कि महाराज, आप मेरे पति को ले जाएंगे तो मेरे 100 पुत्र कैसे होंगे? तब धर्मराज बोले, हे सती, तुम्हारे सुहाग तो नहीं था, लेकिन बड़ सावित्री अमावस करने से और पार्वती की पूजा करने से तुम्हारा पति जीवित हो जाएगा। और धर्मराज खाली हाथ चले गए। भगवान की कृपा से सत्यवान जीवित हो गया और दोनों अपने माता पिता के पास आए और सुख से रहने लगे। सारे गांव में हेला फिरा दिया कि जेठ की अमावस को सब कोई बड़ की पूजा करे, बड़ का पत्ता का गहना बनाकर पहने। हे महाराज, बरसायत अमावस जैसे सावित्री को सुहाग दिए वैसे सबको सुहाग देवे। कहानी कहता सुनता हुंकारा भरता सबको सुहाग देवे। हे भगवान, खोटी की खरी अधूरी की पूरी।